अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 है महीने की, तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? ये सुनने में भले ही आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो, जो कि आपके पास नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम सैलरी में जॉब करने वाले या जिनकी एज कम है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बन जाओगे और अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं वो अपनी सैलरी को नेसेसिटीज़ यानी घर की ज़रूरतों के लिए और वांट्स यानी लायबिलिटीज़ जैसे गाड़ियों या मूवीज़ देखना, ऐसी चीज़ों में अपनी सैलरी को खर्च कर देते हैं। और इन सब के बाद नेसेसिटीज़ और वांट्स में पैसे खर्च करने के बाद जो पैसे अगर बचते भी हैं तो उसे बैंक में सेव करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा रॉन्ग है। इसीलिए जॉब करने वाले कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि आपका रास्ता ही गलत है। इसके बावजूद आप कितना भी पार्ट टाइम कर ले या सेव कर ले, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए एक रूल है जिसको 50-30-20 रूल बोला जाता है। अब ये जो रूल है वो आपको अर्निंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है, या कहे कि आप अपनी अर्निंग के हिसाब से इस रूल को अप्लाई या फॉलो कर सकते हो। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मान लो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये मंथली। आपकी सैलरी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, नेसेसिटीज़, वांट्स या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो इसमें 50-30-20 रूल अप्लाई करने के बाद 50% आप अपने नेसेसिटीज़ यानी घर के खर्चों में यूज़ करोगे, जो कि हुआ 10,000 रुपये। और वांट्स में 30%, जिसे हम लायबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, जैसे बाइक, मूवी देखने जाना, होटल में जाना या अदर लायबिलिटी, जो कि हुआ 6,000 रुपये। और लास्ट में 20% आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि हुआ 4,000 रुपीज़, जिसे हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखें तो वो हुआ 50,000 रुपये। यानी साल में आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट या सेव किए। ये पैसे आपके फ्यूचर के इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। यहाँ मैंने 20,000 सैलरी सिर्फ इसलिए ली क्योंकि इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जितना कम सैलरी होगी उतना आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ थोड़ा और समझो कि 20,000 सैलरी तो आपको पूरी लाइफ नहीं होगी, यानी 20,000 सैलरी आपकी तो पूरी लाइफ नहीं होगी, टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज़ करेगी। तो मान लेते हैं आपका प्रमोशन होता है और आपकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 40,000 हो जाती है। तो क्या अब आप यहाँ वापस 50-30-20 रूल का यूज़ करोगे? यही आप गलती कर देते हो, क्योंकि मंथली 20,000 सैलरी का 50% की नेसेसिटीज़ में जब आपका पूरा हो जाता है, लेकिन जैसी सैलरी बढ़ती है आप लोग अपने नेसेसिटीज़ को भी कई ज़्यादा बढ़ा लेते हो, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप पैसों को मैनेज करोगे। अब आप सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या फिर शुरू करनी होगी, और वो भी ऐसे किसी फंड में जो कि अगले 10-15 साल में आपको करोड़पति बना दे। अब आपको 30% अपने नेसेसिटीज़ पर खर्च करना है, जो कि 40,000 सैलरी का हुआ 12,000 रुपये। यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि 1-2 साल में जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका होगा। 20% आपने बॉन्ड्स में डाल दो, जो कि हुआ 6,000 रुपये ही, और 50% सैलरी को आपको इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे से सिप प्लान में। अब 50% हुआ 20,000 रुपीज़, जिसमें से 5,000 रुपये आप बैंक में सेव करते हो ये किसी इमरजेंसी के लिए, और बाकी बचे 15,000 रुपये आप हर मंथ सिप पे डालते हो। और अगर मैं सिर्फ कैलकुलेट करूं, जिसमें आप 15,000 हर महीने डालते हो विथ 15% ऑफ रिटर्न, वो भी कंपाउंडिंग की रेट से आपके पैसे कंपाउंडिंग की रेट से आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, तो 15 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने सेम रूल का यूज़ किया, जिसमें बस मैंने नेसेसिटीज़, वांट्स और सेविंग में रूल को थोड़ा चेंज किया। अब जितना ज़्यादा आपकी सैलरी होगी तो कोशिश करना कि नेसेसिटीज़ और वांट्स को कम रखना और अपने इन्वेस्टमेंट के परसेंट को बढ़ा देना। 50% की जगह 60% भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन
क्या हम 20,000 की सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं? सो वेल हाँ, मगर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि मैं हर मंथ 4,000 रुपये सेव करने की जगह पूरा इन्वेस्ट करता हूं, तो 4,000 पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने के बाद आपको 24 साल लग जाएंगे करोड़पति बनने में। सो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग की रेट से अच्छा खासा रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप मंथली सिर्फ 4,000 रुपये ही इन्वेस्ट करते हो। सो आप अपनी लाइफ में 50-30-20 रूल का यूज़ करके रिच बन सकते हो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब